नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। जी हां, आज लाखों दिलों की धड़कन सपना चौधरी से हम खास बातचीत करने जा रहे हैं। सपना चौधरी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया उनको जानती है। चलिए आपसे बातचीत करवाते हैं सपना चौधरी की। हमारे साथ सपना चौधरी इस समय जुड़ चुकी हैं। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल सपना जी, आपकी आवाज आ पा रही है। मैं कमल कौशिक बोल रहा हूं। सपना जी, बहुत बहुत स्वागत है। आपका इंतजार आपके फैंस भी कर रहे हैं और लगातार हम ये कोशिश कर रहे थे कि जो आपके फैंस हैं उनके भी सवाल ले सके ताकि आपसे भी जवाब ले उनके। और बहुत से सवाल हमारे पास भी आए हैं। आपसे बातचीत करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बात बहुत जरूरी है करना। और असल में सपना जी, जब कोरोना काल आया तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी ज्यादा दिक्कतें परेशानी किसी के सामने आएंगी। और आज की जी। बात करें तो थोड़ी राहत हमें जरूर मिल पाई है। तो सपना, हम्म। आपके जीवन में कोरोना काल का कितना प्रभाव रहा एक कलाकार के तौर पर, सबसे पहले ये हम जानना चाहते हैं आपसे। कलाकार के तौर पे तो जी बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। और जहां मैं मेरा शेड्यूल इतना टाइट हुआ करता था, मैं एक महीने में शायद ही मतलब मुझे लगता था कि मैं अपने घर वालों से मिलूंगी या नहीं मिलूंगी। और अब इतना मैं फ्री हूँ, इतना मैं फ्री हूँ, मैं रोज एक ही जैसे चेहरे देखकर बहुत बोर हो गई हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत प्रभाव पड़ा है। और खाली मेरे ही काम पे नहीं, हर व्यक्ति के काम पे उतना ही प्रभाव पड़ा है। बस शायद मीडिया और डॉक्टर और पुलिस को छोड़, वो 24 घंटे काम कर रहे हैं बस। बाकी सब घर ही बैठे हैं, टेंशन ना लीजिए, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। लेकिन देश पर बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी थी सपना। और हमने देखा कि बहुत से लोगों का रोजगार छिना, लोग तरस रहे थे एक टाइम के राशन के लिए भी, ये भी हमने देखा। उसके बाद सरकार ने कुछ हम्म। योजनाएं चलाई, किसी को फायदा मिला किसी को नहीं भी मिला। प्रवासी मजदूर भी पलायन कर चुके थे। लेकिन उन हम्म। कलाकारों का क्या सपना जिनकी रोजी रोटी सिर्फ उनकी कला से चलती है, उनके बारे में आपने कभी सोचा कि उनकी भी मदद की जाए? या आपके पास कभी किसी के फोन कॉल आते थे, आपके फैंस भी ज्यादा हैं उनमें कलाकार भी शामिल है, उन्होंने कहा कभी कि हमें इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं कोरोना काल में? नहीं, मुझे देखिए, बात तो रेगुलर होती रहती है। और मैं खाली ये नहीं कहूंगी कि इसी लाइन के लोगों को मदद चाहिए। जी। एक्चुअल में कभी कभी होता है कि मुझे भी मदद की जरूरत पड़ जाती है, लेकिन मुझे किसी का ना तो फोन कॉल आया कि भाई मुझे हेल्प चाहिए। और मुझे हेल्प करना बिल्कुल साइलेंट पसंद है। मुझे लगता है कि अगर आप किसी की मदद कर रहे हो ना, तो उसको गा के, उसको दिखा के बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे मेरी एक जन से बात हुई थी, उसने कहा था कि नहीं मैडम, दिखाना चाहिए, क्योंकि आपसे काफी लोग एडमायर करते हैं, तो आपको देखकर काफी लोग हेल्प करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर जो लोग मुझे जानते हैं, भाई मैं जिनकी इंस्पिरेशन हूँ, उनको ये भी पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, किस तरीके से कर रही हूँ, तो मुझे हेल्प करना बिल्कुल साइलेंटली पसंद है। मुझे नहीं लगता ढिंढोरा पीट कर, या आप सोशल मीडिया पे लोगों को 3-4 बिस्कुट के पैकेट बांट कर उनकी उनका जो प्यार ले सकते हो, बटोर सकते हो, नहीं। आ, खाना देकर, आप एक दिन खाना देते हो किसी को, दूसरे दिन उसकी वही उम्मीद जुड़ जाती है आपसे। तो लोगों को वेल स्टैंड करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आपको अपने पैरों पे खड़ा होना जरूरी है, ना कि हम आपको रोज आके खाना दे वो जरूरी है। तो काम कीजिए, वो ज्यादा जरूरी है। तो लोगों को लोग एक एक सलाह, लोग एक जन की जिंदगी बदल दे, तो मेरे ख्याल से मेरी हेल्प वो होगी। ना कि लोगों को मैं जाके खाना दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, नहीं। वो हेल्प नहीं है। वो तो आप लोग उसको अपने उसमें ढाल रहे हो कि आज मैं तेरे को खाना दे रहा हूँ, कल तू उम्मीद कर मेरे को काम हुआ तो मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, और हाँ, अगर मुझे सोशल मीडिया पे प्रमोशन चाहिए ना, तो मैं जरूर आऊँ। तो वो मेरे ख्याल से गलत है, वो नहीं करना चाहिए। अच्छा सपना, आज हर तरह की बातचीत हम आपसे करने जा रहे हैं, राजनीति को लेकर भी और मौजूदा जो मुद्दे हैं देश में या प्रदेश में उनको लेकर भी हम बातचीत करना चाहते हैं। और उम्मीद करेंगे आप खुलकर बात करेंगे। आज आपको आपके फैंस देख रहे हैं काफ़ी लंबे समय के बाद। आपने कहा कि आप बहुत फ्री हैं इस समय, लेकिन आने वाले वक्त में हम चाहते हैं कि सब कुछ सामान्य हो जाए और आप फिर से मनोरंजन भी करें लोगों का और साथ ही अपने फैंस को भी खुश रखें। तो सपना, आज जो हालात है देश में उसको लेकर आप एक नागरिक के तौर पर संतुष्ट हैं?
चाहे वो कोरोना काल को लेकर हो या महंगाई को लेकर हो, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, विपक्ष यहाँ पर पूरी तरह से सरकार को घेर रहा है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ। एक नागरिक के तौर पर देखिए, मैं कलाकार बहुत बाद में हूँ, पहले आप जैसी ही व्यक्ति हूँ जी। और हिंदुस्तान की नागरिक हूँ। मैं भी आप लोगों का ही हिस्सा हूँ, तो जैसा आप लोग सोचते हैं कहीं ना कहीं वैसी ही सोच मेरी है। तो मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। और चीजों को देखकर कभी कभी एहसास तो होता है, लेकिन हम हमारी जो दूसरा हमारा फेस है वो कलाकार है। अभी लोगों को डर लगने लगा है कि हम बोलेंगे तो कहीं फंस तो नहीं जाएंगे, कहीं उल्टा जी। कुछ तो नहीं हो जाएगा, तो आपको अरे डर नहीं बाप रे लगता कहीं सपना? हमने इसके बारे में ये बोल दिया तो ये तो नहीं हो जाएगा। तो लोगों के जो दिमाग में है ना, उसको निकालना बहुत जरूरी है कि आपका पूरा हक है, आप अपनी बात पूरी बेबाकी से रख सकते हो। और अभी मेरे को लगता है ना कि डिजिटल के कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी है। फायदे यही हैं कि अगर आप अपनी बेबाकी से बात रखते हो ना, अगर आपको कोई परेशान करता है तो उसकी भी काट खड़ी यही हो सकती है। तो पूरी बेबाकी से बात रखिए। मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ सर। सरकार के किन कामों से संतुष्ट नहीं है? कोरोना काल में जो काम करने चाहिए थे उनसे आप कह रही मेरे हैं बातें? हिसाब से कोरोना काल में कुछ ऐसा काम हुआ ही नहीं है सरकार की तरफ से जिसको मैं बोल सकूं कि हाँ। और महंगाई तो आप देख ही रहे हो। इस मतलब कोरोना काल में महंगाई का बढ़ना तो बहुत मेरे को भी बहुत महंगा लगने लगा है सर अब तो। अच्छा, राजनीति से थोड़े आपका दिन कभी में और जुड़ाव रहा महंगा है? लगने लग जी जाएगा। बिल्कुल। अब तो वैसे ही जी महंगा जरूर लगेगा सपना, क्योंकि देखिए सभी का गुजारा रोजगार से चलता है, सबके अलग अलग जरिया है बिल्कुल। रोजगार का। तो आप भी काफी समय से घर पर नहीं ही हैं। मुझे काफी चीजें सीखने को मिलती हैं सर। जी। एक टाइम वो होता था कि मैं मतलब हिसाब ही नहीं रखती थी चीजों का, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, कितना पैसा लग रहा है क्या लग रहा है। लेकिन आज अगर एक ब्रेड का पैकेट भी घर पे आ रहा है ना, तो वो भी मुझे लिखना पड़ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अब मुझे समझ में आ रहा है कि पहले काफी वेस्टेज थी और उस चीज को मैं सुधार रही हूँ। तो काफी चीजें सीखने को भी मिल रही है। ऐसा ही नहीं है कि हर चीज नेगेटिव ही हो रही है, बहुत सारी चीजें पॉजिटिव भी हो रही है। बस दौर ऐसा है कि हम सिर्फ नेगेटिव चीजों पर ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव चीजों पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे। सपना, राजनीति से आपका जुड़ाव रहा है? कभी आपको नहीं दिलचस्पी रही कभी राजनीति नहीं, में? ऐसा ऐसा कोई गठबंधन नहीं रहा है मेरा, इतना कोई तगड़ा जुड़ाव नहीं रहा है, क्योंकि मेरे कोई आपको मालूम समझे है नहीं कि आप कई लगते। बार सुर्खियों में रही हैं और कई पार्टियों हाँ से जी। आपको जोड़ा गया, कांग्रेस से, जी बीजेपी से। कहा गया प्रचार बहुत दिल से करती थी बीजेपी के लिए आप। जी बिल्कुल। देखिए बीजेपी को वोट देके जनता ने ही तो जिताया सर। जी। उसी जनता में से मैं एक हूँ। और अगर अभी जनता उनके कामों से खुश नहीं है तो मैं भी जनता में से हूँ, मैं भी खुश नहीं हूँ। और कोई सलाह देंगे सरकार को? बात यहाँ ना तो बीजेपी की है, ना कांग्रेस की है, ना जेजेपी की है, ना बसपा की, किसी की नहीं है। बात है हर पार्टी में अगर अच्छा काम होगा तो हम उसे सराहेंगे, और अच्छा काम नहीं होगा तो हम उसे बिसराएंगे। सिंपल। अच्छा, आपकी जिंदगी को लेकर कुछ सवाल मैं करना चाहता हूं, वरना हमारे जो दर्शक है वो नाराज हो जाएंगे, खासकर आपके फैंस, क्योंकि आपकी जिंदगी में आपके फैंस की बहुत दिलचस्पी रहती है, इंटरेस्ट रहता है उनका। सपना, आप की जो जिंदगी है वो संघर्ष से भरी हुई है। शुरुआत जी में अब भी देखूं चल रहा आपकी। है सर। जी बिल्कुल। अभी तो भरपूर बहुत ज्यादा संघर्ष चल रहा चल है। रहा है, जाएगा ही नहीं। जी। वो छोटी उम्र में आपने अपने पिता को खोया, उसके बाद आगे बढ़ी आपने, हिम्मत नहीं आ रही, समाज के तानों को सहा, एक ऐसे फील्ड में आप गई जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें करते थे, और आज वही दूसरे लोग और दूसरी लड़कियां भी करना चाहती हैं। ये आपकी वजह से हुआ और आगे आप बढ़ी, फिर विवादों से नाता रहा, फिर बिग बॉस जैसा प्लेटफॉर्म मिला, बॉलीवुड फिल्मों में आपको ऑफर्स मिले, और हरियाणी बोली को आपने पूरे देश में एक तरह से पहचान दिलवाई है, आपने आगे बढ़ाया है। तो सपना, पीछे मुड़कर देखती हैं तो आपके मन में क्या चल रहा होता है? बस खुशी, कुछ नहीं। मुझे लगता है कि सब चीजें अच्छी हुई हैं, और संघर्ष जिंदगी से जाता ही नहीं है। संघर्ष आज भी है, कल भी था, कल भी रहेगा। अगर मान लीजिए मैं पिछली जिंदगी को देख के अब की जिंदगी देखूं, तो जी। जितना संघर्ष मैंने पिछले दौर में किया उससे कहीं ज्यादा संघर्ष तो अब चल रहा है। तो मुझे तो वो दौर ज्यादा पसंद आने लगा। और क्या पता आगे जाके मैं इस जिंदगी से ज्यादा खुश हो जाऊं।
और ज्यादा संघर्ष जिंदगी में बढ़ जाए, तो संघर्ष कभी जाता ही नहीं है। मतलब जिंदगी से मुसीबतें, ये जो मुसीबत का नाम है, ये कभी नहीं जाएंगी। ये जब ही जाएंगी जब आप इनको ठीक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो जो कल चला ही गया उसके बारे में बात करके, उसके बारे में सोच के तो कोई फायदा है ही नहीं। और जो आने वाला है, जो फ्यूचर है, उसकी चिंता ही क्यों करनी, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं 5 मिनट बाद कहाँ होंगी। लेकिन हम तो तो ये मैं पूछने उसकी वाले थे चिंता ही सपना कि करूं। आपके मेरे आने ख्याल से वाले समय में प्रेजेंट में प्लान्स जी क्या हैं? लीजिए जी। हमारे तो दर्शक जानना चाहते हैं कि आने वाले समय के लिए आपके प्लान्स क्या हैं, क्या प्रोजेक्ट आप लेने आ रही हैं, उनके लिए क्या सोच रही हैं? अभी कम से कम 3 से 4 वेब सीरीज, काफी गाने, और हमने अपना एक प्लेटफॉर्म लगाया है ड्रीम्स एंटरटेनमेंट करके, जी। एक यूट्यूब चैनल लगाया है। उस पे हम अभी तो फिलहाल तो अपने लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा मोटिव उसको लगाने का ये है कि हम हरियाणा का जो यूथ है, जो नया टैलेंट है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे वहां पे। तो काफी चीजों पे सर्चिंग चल रही है, और मे भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत अच्छी सोच है हमारी, और बहुत अच्छा जाएगा जहां तक हम सोच रहे हैं। सपना, वेब सीरीज की आपने बात की है, क्या एक्टर के तौर पर सपना को हम देख पाएंगे? जी, बतौर एक्टर के तौर पे आप हमें देखेंगे। कुछ बताएंगे उसके बारे में? वुमेन एम्पावरमेंट को लेके मूवी है, तो रोल बहुत अच्छा है। और सीरीज का नाम है भाग, और बहुत जल्दी रिलीज होगी। और मैं जल्दी अपने इंस्टा फेसबुक से आपको बताऊंगी कि हाँ, इस डेट को रिलीज होगी, जी। इस प्लेटफॉर्म पे रिलीज होगी, तो बहुत जल्दी। क्या आपके प्रोडक्शन हाउस की ये फिल्म है या फिर कोई और प्रोड्यूस कर रहा है? नहीं नहीं सर, मेरे प्रोडक्शन हाउस की नहीं है। मेरे प्रोडक्शन हाउस से तो मैं सिर्फ और सिर्फ अपने नॉर्थ इंडिया का जो टैलेंट है उसको निकाल के लाऊंगी, और बहुत अच्छे लेवल पे उनको लॉन्च करूंगी। क्योंकि जहां मैं, मतलब अभी मैं जो यूथ देख रही हूँ, जो टैलेंट देख रही हूँ, मैं देखती हूँ, मैं सबको देखती हूँ, हम्म। बहुत अच्छा है। मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, बाकी गदर, मतलब कमाल का टैलेंट है। अगर मुझे उस वक्त, जिस वक्त मैंने स्ट्रगल स्टार्ट किया था, ये प्लेटफॉर्म मिलता, तो आज मैं खुद बोल सकती हूँ पता नहीं कहाँ होती। तो बहुत लोग हैं जिनका टैलेंट दब जाता है कि उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हम एक प्लेटफॉर्म उनके लिए बना रहे हैं कि आइए, जो कर सकते हैं कीजिए, ताकि आपको कल को ये रिग्रेट ना रहे कि भाई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, जैसे आज मुझे है कि भाई हमें प्लेटफॉर्म नहीं मिला, वरना हम कर दे। अभी हम नॉर्थ इंडिया की आपने बात की है, मैं हरियाणा की बात करूंगा। बहुत टैलेंट हमारे प्रदेश हरियाणा में भी है, और अभी हरियाणवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है। तरह तरह की बातें तो सपना सामने आती है, लेकिन धरातल पर काम उतना नहीं हो पाता है। इसमें कोई आप हेल्प कर सर सकते हैं कि जो नहीं हरियाणा नहीं, का मुझे टैलेंट है लगता है उसको भी आगे बढ़ाया हरियाणवी जाए? इंडस्ट्री में एका ही नहीं है। जब तक एका नहीं होगा, देखिए, खाली मेरे आगे बढ़ने से या किसी 2 4 के चले जाने से, सीएम से मिलने से कोई इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी। ग्रो करेगी आपके काम से, आपकी आपकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है उससे, आपने लोगों को क्या दिखाया है उससे। तो काफी चीजें हैं जो मैं भी सुधार कर रही हूँ, कि भाई मैंने ये नहीं किया, ये चीजें रह गई। पहले मैं वो चीजें करती थी, मैं स्टेज करती हूँ, मैं डांस करती हूँ, जो गाने हैं वो तड़क भड़क के रहते हैं बिल्कुल, ताकि लोग अपनी टेंशन घर पे भूल के वहां पे, चाहे मैं 45 मिनट्स परफॉर्म करूं, चाहे 1 घंटा, लोग अपनी टेंशन भूल जाए, परेशान ना रहें बिल्कुल जी। भी। तो वो रूप है जो लोग मुझे देखना चाहते हैं। लेकिन एक रूप वो भी है जो मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को दिखाऊं। यही कारण है कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना बहुत जरूरी था, ताकि लोगों को ये संतुष्टि हो कि भाई सिर्फ मैं वो ही नहीं कर सकती, मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। और क्या करना है, यूट्यूब चैनल, आप 2 मिनट लगते हैं बाबा, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो ऑडियंस आपको एक्सेप्ट करेगी, और नहीं है तो वहीं थम जाओ, ज्यादा पैसा वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। सपना, बॉलीवुड की मैं बात करना चाहूंगा। बॉलीवुड में आप गए हो, आपने वहां के कलाकारों से बातचीत की है, बड़े बड़े प्रोड्यूसर से, एक्टर से आप मिले हो, बिग बॉस के बाद खासकर।
किस तरह का माहौल बॉलीवुड में देखते हैं आप? क्या वहां पर जाने की एक युवा जो आज प्रतिभावान है, जिसमें टैलेंट है, वो सोच सकता है कि मैं जाकर एक्टर बन जाऊंगा? या नेपोटिज्म जैसा आप नहीं देखते हैं जो तरह तरह के आरोप भी लगते हैं बॉलीवुड पर? नहीं 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 नहीं, मुझे लगता है कि देखिए कुछ लोग अच्छे भी हैं वहां पे, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा बॉलीवुड खराब है, लेकिन 70% बिल्कुल खराब है। मुझे अच्छा। बिल्कुल नहीं पसंद। ना मैं वहां जाना पसंद करती हूँ, ना मैं वहां काम करना पसंद करती हूँ। क्योंकि कुछ लोग हैं जो पहले से ही अपनी जमाए हुए हैं, और उन्होंने अपने आने वाली पीढ़ी की भी जमाई रखी है। तो भूल जाइए कि आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलने वाला। और बहुत अच्छी चीजें आजकल आपके फोन में ही है, आप उनसे उनसे कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आप हाँ, सपना आप हौसला कुछ तोड़ रही हैं, जो सपने संजोए बैठे कि मुंबई जाएंगे हम भी एक्टर बनेंगे। नहीं सर, मैं सपना नहीं तोड़ रही, बिल्कुल भी सपना ये नहीं आप तोड़ रही, सच्चाई मैं बतला उन्हें रहे हैं अकल कि दे रही यही हूँ। सच्चाई है। क्योंकि मैंने लोगों को वहां खराब होते देखा है, मैं अकल दे रही हूँ। क्योंकि आप लोगों को जरूरत नहीं है, अगर आप में बेशुमार टैलेंट पड़ा है ना, अगर आप चाहते हैं कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, आज आपके सामने एक छोटे से फोन में इतनी सारी चीजें हैं। आप आप अपनी देख सकते हो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। तो जरूरी नहीं है कि आप वहीं जाके कुछ कर सकते हो, रेंट पे रह के किराया भाड़ा भरना जी। और लोगों से मिलना, लाइन में खड़े रहना कि भाई हमें ऑडिशन देना है, ऑडिशन देना है, नहीं, जरूरत ही नहीं है सर। तो मैं लोगों का हौसला नहीं तोड़ रही, मैं बस आपको ये कह रही हूँ कि आप सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा एनर्जी आप खर्च करो, एक्स्ट्रा दिमाग आप अपना खर्च करो, बिल्कुल जरूरत नहीं है उसकी। अच्छा सपना, बिग बॉस में आप गए, बिग बॉस को लेकर आपके कई इंटरव्यूज हुए हैं और कई सवाल का भी सामना आपने किया है। तरह तरह की बातें बिग बॉस को लेकर होती हैं, और हम आपकी जो फैंस हैं उनमें से एक सवाल भी आया मेरे पास कि उनसे पूछेगा कि बिग बॉस क्या स्क्रिप्टेड है? सब कुछ पहले से लिखा हुआ होता है कि ये आपको करना है, आपको आज इससे लड़ना है, आपको नहीं टीआरपी देखिए, चाहिए, आपको जिस ये करना है, तरीके वो से करना है? नहीं नहीं जिस जिस तरीके से मैंने किया, जी। जब जब मैं थी तो मुझे कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली। अब बाकियों को कोई स्क्रिप्ट मिली हो तो उसका मुझे पता नहीं। नहीं, आप बता सकते हैं बाकी वैसे, क्या ऐसा होता नहीं, है? मुझे जब पता ही नहीं तो बिग मैं बॉस क्या की सच्चाई बताऊंगी क्या सर। है? मैंने कहा मुझे तो कोई स्क्रिप्ट नहीं मिली भाई, जी। मुझे तो कोई स्क्रिप्ट दी नहीं अगलों ने कि ये करो, ऐसे करो, वैसे करो। तो लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि बिग बॉस क्रिएटिव है। जी। जिस तरीके से हमने उसको समझा, उसको किया, मैं अगर आपको यहाँ बैठ के 1 घंटे की एक्सप्लेनेशन भी दूंगी तब भी आपको उसके बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। जी। बिग बॉस वो ही समझ सकता है जिसने किया है, जी। बाकी कोई नहीं। अच्छा, खबरें तक के एडिटर नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसान आंदोलन की बहुत बात हो रही है, खबरें तक के एडिटर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो भी आपसे सवालात करेंगे। सपना, किसान जी आंदोलन को लेकर आप क्या सोचती हैं? वीर साहू को हमने देखा कि किसान आंदोलन में गए, अपना समर्थन भी दिया था और वहां पर मदद करने की भी कोशिश की अपनी ओर से। ये किसान आंदोलन जो चल रहा है, क्या आप जी, इसका समर्थन करती हैं? मैं बिल्कुल समर्थन करती हूँ। और क्यों करती हूँ इसका मेरे पास बहुत अच्छा एक उदाहरण भी है। देखिए, ना तो मैं सरकार को गलत कहती, ना मैं किसानों को गलत कहती, लेकिन ये जरूर कहूंगी कि किसी को अगर मुझे जबरदस्ती खीर खिलानी है, जबरदस्ती बोल रहा है कि खीर खाओ, खीर खाओ, लेकिन अगर मुझे खानी ही नहीं तो उसको जरूरत क्या है मुझे खिलाने की। तो सरकार को मैं यही कहूंगी कि आपकी प्लानिंग बहुत अच्छी है, मान लिया, लेकिन अगर उन्हें चाहिए ही नहीं तो क्यों, किस बात की जोर जबरदस्ती। वो अपनी जगह पर बिल्कुल करेक्ट है सर। नासिर। नमस्कार सपना जी। और जिस तरह से आपने किसानों की बात कही है, या अभी तक का जो इंटरव्यू है, कमल से मैं जी बात कर रहा था कि आपकी भी बात थी कि एक गंभीरता पूर्वक एक इंटरव्यू, और शुरू से लगातार ये गंभीरता के साथ चल रहा है और बहुत सारी बातें जी आपकी तरफ से कही जा रही हैं। आपने किसानों का जी जिक्र किया, और इसमें कोई जी शक नहीं है कि एक वक्त ऐसा आया जब आप राजनीति की तरफ आकर्षित हुई, आपको लोगों की तरफ से कहा गया कि आप हमारी पार्टी से जुड़ें, नहीं हमारी नहीं पार्टी सर, से मैं जुड़ें, तो आपने बीजेपी के लिए वोट आकर्षित मांगे मैं थे। बिल्कुल नहीं हूँ। जी। ये आपकी सोच है कि मैं राजनीति को लेके बिल्कुल आकर्षित नहीं हूँ। मैं एक कलाकार हूँ, अगर मुझे कोई भी पार्टी अपने प्रचार के लिए बुलाती है तो मैं उसका चार्ज लेती हूँ, और वो मेरा बनता है कि मैं उनको अपना 110% काम देके आऊं, क्योंकि तो उसके लिए मैंने उनसे पैसे लिए।
तो मैं किसी की तरफ आकर्षित नहीं हूँ। आप भी गलत करेंगे यानी तो आप मैं कलाकार आपको के भी तौर पर बोलूंगी। ही एक किसी कलाकार के राजनीतिक तौर पार्टी पर। के कार्यक्रम में जाती हैं सपना? जी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है आपको पार्टियों की, आप सिर्फ एक कलाकार के तौर पर जाते हैं किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं सिर्फ कलाकार के तौर पर जाती हूँ। मैंने सिर्फ उनका प्रचार किया, बाकी किसी अगर मैं उनके फंक्शन में मिली हूँ तो आप मुझे टोकिए, बोलिए किस तरीके अच्छा, से क्या मैं सपना उनको आने वो वाले वक्त रिप्रेजेंट कर रही में, हूँ। सपना आने वाले वक्त में अब दोबारा से फिर से कई राज्यों में चुनाव होने हैं और उसमें महत्वपूर्ण राज्य उत्तर प्रदेश जैसा राज्य भी है, तो क्या आने वाले वक्त में भी सपना चौधरी किसी पार्टी के लिए प्रचार कर पाएंगी? और एक ऐसे वक्त में बिल्कुल कर पाएंगी, या किसी पार्टी बिल्कुल से करेंगे। लगाव है? कौन सी पार्टी से? किसी पार्टी से लगाव है आपका कि हाँ, इससे मेरी कुछ ना कुछ विचारधारा थोड़ी बहुत मिलती है, नहीं या इस सर, चीज पर आप ध्यान नहीं देती हैं? ये मैं आपको बताती हूँ, जिस वक्त मैंने बीजेपी का प्रचार किया उस वक्त अकेली मैं तो बीजेपी के साथ नहीं थी, पूरी दुनिया बीजेपी के साथ थी। उसी दुनिया में मैं आती हूँ, बस फर्क क्या पड़ा? उंगलियां मेरे पे इस वजह से उठी कि मैं एक कलाकार हूँ। लोग अब जब बीजेपी से पीछे हट गए तो मुझे टॉर्चर करना शुरू कर दिया, आप बीजेपी में हो, आप बीजेपी में हो। भाई पूरी पब्लिक बीजेपी में थी उस वक्त, तो खाली मुझे क्यों टॉर्चर तो किया जा अभी रहा आप है? मानती हैं और कि मैं तो बीजेपी सिर्फ का कलाकार ग्राफ, की हैसियत क्या से आप गई ये थी। कह रही हैं कि बीजेपी का ग्राफ अब कम हो रहा है, अब पब्लिक बीजेपी से पीछे हट रही है? नहीं नहीं नहीं, देखिए अगर ग्राफ की बात नहीं है, या ग्राफ कब से सेट होने लगा, ग्राफ की बात नहीं है। नहीं, फर्क पड़ता ये है पार्टियों जनता पर। की सोच है। अगर जनता को लगता है कि बीजेपी उनकी जो विचारधारा थी, जो पब्लिक की विचारधारा थी, वो उनकी पूरी नहीं हुई है, भाई बीजेपी उनको संतुष्टि नहीं दे रही है, तो ऑफ कोर्स मैं भी पब्लिक का हिस्सा हूं, मैं भी पीछे हटूंगी। अच्छा सपना, एक और सवाल था, पार्टियों की हमने बात की, आप अभी भी कह रहे हैं कि नेक्स्ट जब भी इलेक्शन होंगे तो अगर एक कलाकार के रूप में प्रचार करने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं तो आप फिर से नजर आ सकते हैं किसी भी पार्टी, किसी भी कैंडिडेट के साथ। जी जी, इसके अलावा जिस तरह से किसान आंदोलन चला है और आपने इस पर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी कि अगर कोई चीज चाहिए ही नहीं तो क्यों आप उनको दे रहे हैं किसानों को, आपको क्या लगता है कि सरकार जबरदस्ती इस मुद्दे को खींचना चाहती है, या किसानों की सरकार बात नहीं सुन रही है, या किसानों को हल्के में लिया जा रहा है, सुन रही क्या सर। किसानों को नजरअंदाज किया जा अगर सकता है? देखिए मैं बताती हूँ आपको, एक लीडर जो होता है, मैं भी मतलब मैं भी बहुत लोगों को अटेंड करती हूँ और मेरे पास भी कई वर्कर काम करते हैं, तो मैं भी एक तरीके से एक लीडर ही हूँ। जी, तो सबसे ज्यादा झुकाव वर्कर का नहीं होता, सबसे ज्यादा झुकाव लीडर का होता है। और मैंने किसान आंदोलन में अब तक तो उन लीडर को नहीं देखा, किसी भी उन लीडर को नहीं देखा जिनको वहां होना चाहिए था। उनको आके समझाना चाहिए था, अगर आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी है, आप 100% श्योर हो कि इससे फायदा होगा, तो आप आइए, तो आप समझाइए, उनके पास बैठिए, उनको बताइए। लेकिन कोई आया ही नहीं, इस चीज को और ही ज्यादा बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, कभी किसी को पिटवा रहे हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं। लेकिन आपको बैठ के एटलीस्ट अगर आप बात करते तो वो नुकसान नहीं होता जो अब तक हुआ है। और क्या पता अगर अच्छी तरीके से रिस्पांस अभी भी नहीं आया, बात नहीं हुई, तो क्या पता आगे क्या हो क्या नहीं हो। तो चीजों को कवर करना एक लीडर के हाथ में होता है, और वो मुझे कहीं नहीं दिख रहा। मेरा एक सवाल और है कमल और सपना, आपसे एक सवाल और है कि आप एक माँ भी हैं, अब एक पत्नी भी हैं, एक बेटी के रूप में आपका संघर्ष पूरी दुनिया ने देखा है। एक माँ बनना हर महिला के लिए बहुत गर्व की बात होती है और उसकी ख्वाहिश होती है। किस तरह की तब्दीली आपने अपने इस जीवन में अब इस वक्त आप महसूस कर रही हैं? कितना जिम्मेदार अब आप अपने आप को और ज्यादा महसूस कर रही हैं? कितनी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ चुकी है? मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ी सर। मुझे लगता है ना कि मैं बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने एक हरियाणवी फैमिली में, एक पूरी ठेठ फैमिली में शादी की है। और हमें शुरू से ही ऐसी परवरिश दी जाती है कि एक एक सदस्य घर का बहुत जरूरी है। सबसे पहले परिवार, उसके बाद आप जो कर रहे हो उस पे भी 100% फोकस कीजिए। तो मेरे को जो परिवार मिला है, मुझे नहीं लगता, मुझे कभी कभी लगता है कि क्या मैं इनके लायक थी, क्योंकि इतना अच्छा परिवार मिला है, हर बंदा इतना कोऑपरेटिव है। और मुझे नहीं लगता कि बच्चे की तरफ मेरी इतनी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तक मैंने देखी है, क्योंकि इतने प्यार से उसको रखा जाता है। शायद मैं भी उसे अकेला इतना प्यार नहीं दे पाती जितना उसको उसकी दादी दे देती है, उसकी बुआ करती है, उसका दादा करता है, उसका ताऊ,
उसकी इतनी सारी बहनें हैं वो करती हैं, तो हमारी पूरी बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है। और उस अकेले बच्चे को इतना प्यार मिल रहा है जितना पूरे परिवार को नहीं मिला। तो मुझे कहीं नहीं लगता कि मेरी कहीं से भी थोड़ी बहुत भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। जी कमल। अच्छा सपना, एक सवाल ये भी था कि अब आपकी पहचान जैसे कि स्टेज शो के रूप में रही है, आपने बहुत एंटरटेन किया है लोगों को, और यहाँ तक कि हमने देखा है कई बार तो ये भी खबरें बन जाती है कि सपना चौधरी आ रही हैं और वहाँ पर काफी लोग जमा हो गए और कानून व्यवस्था तक की दिक्कतें आ गई। तो ऐसे में आने वाले जी, वक्त में हम फिर से सपना को उसी रूप में देख पाएंगे, स्टेज शो पर देख पाएंगे? सब और ठीक होगा सर। जी जी बिल्कुल ठीक होगा। और हर वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि हर वक्त एक जैसा नहीं होता। तो जितने हम लोगों ने 2 साल में बहुत कुछ देखा है, कई लोगों ने अपने बेहद प्यारे इंसान खोए हैं, मैंने भी जी खोए बिल्कुल हैं। और बिल्कुल। काफी लोग यहाँ से चले गए हैं। किसी ने कुछ इतना बुरा वक्त इन 2 सालों में जो हमने देखा है, उतना ही अच्छा वक्त आएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आएगा। सपना, जिंदगी का फलसफा क्या है आपके शब्दों में अगर आप कहना चाहते हो, क्योंकि आपसे साक्षात्कार तो आने वाले वक्त में और भी होते भी रहेंगे, बहुतों ने सवाल पूछेंगे, कुछ आपके दिल की ऐसी बात है जो आप हमारे माध्यम से अपने फैंस के लिए, लोगों के लिए, किसी के लिए कुछ कहना चाहते हो, पूरी अपनी जिंदगी को निचोड़ कर? एक निचोड़ होता है जिंदगी का। बस जो आज चल रहा है आप उसमें जीना सीखिए, जो बीत गया उसको भी छोड़ दीजिए और जो आने वाला है उसको भी। और सपना, राजनीति को लेकर आपने बेबाकी से बात कही और आपने कहा कि बेबाकी से अपनी बात रखनी चाहिए। किसान आंदोलन को लेकर आपने कहा कि मैं समर्थन करती हूं। आने वाले वक्त में हम ये भी देखेंगे कि जब कोरोना का जो समय है वो लगभग टल जाएगा, क्या आप भी आंदोलन में शामिल होकर किसानों के साथ खड़ी होती दिखाई देंगी? क्योंकि आपने जाहिर तौर पर अभी तो समर्थन कर दिया है, लेकिन क्या आप ग्राउंड लेवल पर भी जाकर रवीर साहब के साथ वहां पर किसानों का हौसला बढ़ाएंगे क्या? जी देखिए, मेरा पूरा परिवार किसान फैमिली से बिलोंग करता है। हम भी जो हम काम कर रहे हैं, हमें भी प्राउडली कहना चाहिए कि हम भाई किसान के ही बच्चे हैं सब जी। और जब हम अन्न खाते हैं तो हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि जितनी मेहनत वो करते हैं शायद ही कोई करता होगा। तो मैं नहीं, मेरा बच्चा अभी 8 ही महीने का है और भगवान करे बहुत जल्दी ठीक हो। मेरा बच्चा, मेरा पति, मेरा पूरा परिवार वहां जाएगा। अंतिम सवाल है ये मेरा इस इंटरव्यू का। सपना, सरकार को लेकर आपने कहा कि आप संतुष्ट नहीं हैं नागरिक के तौर पर। हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार को एक कलाकार के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर क्या कहना चाहेंगी आप? क्योंकि आपका एक बड़ा नाम है, रुतबा है और आपको लोग फॉलो करते हैं लाखों की संख्या में। बस ये कहना चाहूंगी कि मुद्दे को ज्यादा खींचिए मत। आप लीडर हैं और आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम लोगों की तरफ। हमने आपको वोट दिए हैं तो हम आपकी जिम्मेदारी भी है। तो आपको बैठना चाहिए, मुद्दे पे बात करनी चाहिए, उसे खत्म करना चाहिए। सपना चौधरी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और इस समय में बहुत सी बातचीत हुई है। सपना चौधरी ने एक बड़ी बात कही है, खासकर कि वो राजनीति में आने वाले वक्त में भी जाने वाली नहीं है। कुछ बातें हुई हैं तो वो गलतफहमी के तौर पर हुई है और किसानों के साथ सपना खड़ी है, ये कह सकते हैं। और हाँ, एक और बड़ी बात, सरकार के काम से संतुष्ट सपना चौधरी नहीं है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए खबरें अभी तक, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।